डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और साथ में अपनी बहन गीता मुखर्जी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। इन्होंने महिलाओं के संबंध में समय समय पर इस संसद में अनेक प्रश्नों को उठाया है। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए वे अपना कर्तव्य देती रही हैं और आज भी उन्होंने इस विषय को यहां उठाकर हम सब लोगों के महत्व को बढ़ाने की कोशिश की है। अध्यक्ष जी, भारत के गौरवपूर्ण अतीत के निर्माण में नारी का बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल में नारी को देवी और जननी के रूप में पूजा जाता था और समाज में उसको सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। चाहे साहित्य हो, संस्कृति हो, कला और कौशल हो या आत्मज्ञान की ही बात क्यों ना हो, नारी का स्थान सदा आगे रहा है। जिस समाज में नारी को समुचित स्थान और महत्व नहीं दिया गया है, वह समाज अपने चरमों उत्कर्ष को छूता रहा है। गायत्री, अनुसुईया, लक्ष्मीबाई, सावित्री, जीजाबाई जैसी महान महिलाओं ने अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए देश के गौरव को बढ़ाया है। आज हमारे समाज में नारी की स्थिति प्राचीन काल से अलग है। आज हमारे यहाँ पाश्चात्य संस्कृति ने महिलाओं की स्थिति को बहुत दयनीय बना दिया है। हर क्षेत्र में वह अपनी अस्मिता की ही लड़ाई लड़ती रहती हैं ताकि उसे समता और स्वतंत्रता होते हुए उचित स्थान मिल सके। हमारे समाज में 48% महिलाएं हैं, लेकिन 50 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी उसकी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आया है। आज भी वह कार्यालयों और विश्वविद्यालयों में पीड़ा और प्रताड़ना से गुजर रही हैं। आज भी उसे पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम वेतन दिया जाता है और उसका शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण किया जाता है। जो महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, उनकी दशा हमारे देश में और भी खराब है। उसको ना तो घर में और ना बाहर ही सम्मान मिल पाता है। आज देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और दहेज हत्या इस तरह से बढ़ रही है कि लड़की के माता पिता पहले तो लड़की की शादी के लिए परेशान रहते हैं और शादी के बाद उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान रहते हैं। अध्यक्ष जी, सुबह जब हम कोई अखबार या मैगजीन पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कहीं किसी पुलिस वाले ने महिला को प्रताड़ित किया और कहीं उसको निर्वस्त्र घुमाया गया या कहीं अपनों ने या फिर समाज के लोगों ने उसको प्रताड़ित किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस समाज में नारी का अपमान हुआ है और उसके शारीरिक, मानसिक और भौतिक आत्मविकास की व्यवस्था नहीं की गई है, उस समाज का हमेशा पतन हुआ है। जिस समाज में नारी को महत्व दिया गया है, उसकी मान मर्यादा की रक्षा हुई है, वह समाज हमेशा आगे बढ़ा है। आज हमारे समाज में नारी की अधिकतम समस्याएं सामाजिक और आर्थिक हैं। इसलिए अगर हम उनकी दशा में सुधार लाना चाहते हैं तो हमें महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए आज के कानून में संशोधन करना चाहिए तथा महिला शिक्षा की ओर सरकार को अपना अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। बिना शिक्षा के महिलाओं का विकास संभव नहीं है। कहा जाता है कि माता बच्चे की प्राथमिक पाठशाला होती है। जब माँ ही शिक्षित नहीं होगी तो समाज कैसे शिक्षित होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। महिलाओं को उद्योगों में व अन्य नौकरियों में भी उचित स्थान मिलना चाहिए। जिस देश की संस्कृति में नारी एक प्रतीक रही हो, वहां मीडिया, विज्ञापनों, फिल्मों के द्वारा उसकी देह को निर्वस्त्र करने के बराबर प्रयास चल रहे हैं। मनमाने ढंग से उसको नचाया जा रहा है और उसकी मुक्ति के नाम पर आज भी षड्यंत्र हो रहा है। अध्यक्ष जी, नारी आदिकाल से पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है, लेकिन आज क्या कारण है कि 100 महिलाओं को एक तरफ खड़ा कर दिया जाए और एक पुरुष को वहां भेज दिया जाए तो भी महिलाएं भयभीत हो जाती हैं, लेकिन 100 पुरुषों में एक महिला को भेज दिया जाए तो महिला में कार्य करने की कुशलता और इच्छा प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उसमें कार्य के प्रति प्रसन्नता की लहर आती है। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में दोष है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। स्टॉप।
स्टूडेंट, अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निकाले जाने वाले स्टेनोग्राफर, एपीएस और विधानसभा रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के स्किल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने के लिए एडवांस आउटलाइन की सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।